लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा गुर्गा, बड़ा साजिशकर्ता और भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द अनमोल बिश्नोई अब अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत आने वाला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश, फिरौती, सुपारी किलिंग और विदेश में बैठकर चलाया जा रहा अपराध का नेटवर्क, आज इस कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई वही अनमोल जिसने 2023 में फर्जी पासपोर्ट बनवाया और फरार हो गया। भागते भागते उसने अपना नाम बदला, देश बदले और आखिर में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर छिपा। लेकिन अमेरिकी एजेंसियों की नजर से बचना इतना आसान नहीं था। भारत की एजेंसियां पिछले 2 साल से लगातार उसके पीछे थी। कागजी कार्रवाई, डिप्लोमेटिक चैनल, इमिग्रेशन जांच, सब कुछ किया गया और आज नतीजा सामने है। अनमोल बिश्नोई पर आरोप है कि विदेश में बैठकर सुपारी किलिंग की प्लानिंग करता था, भारत में बड़े व्यापारियों, नेताओं और फिल्मी हस्तियों से फिरौती वसूलता था, हवाला और क्रिप्टो के जरिए पैसों की हेरीफेरी करता था। दर्जनों मामलों में उसका नाम सामने आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में भी उसका सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में दिन दहाड़े एक मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खास दोस्तों में गिने जाते थे। बांद्रा में उनके बेटे का दफ्तर है, उसके ठीक बाहर कुछ लड़कों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाकर 26 लोगों को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके फोन में एक व्यक्ति का ऑडियो था जो उन्हें हत्या के निर्देश दे रहा था। ये आवाज अनमोल बिश्नोई की थी। बाद में जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की तो इसमें अनमोल को मास्टरमाइंड बताया गया। अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वह अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को पर्दे के पीछे से चलाता है। लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, लेकिन कहते हैं कि वो वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। अनमोल उसके इस गैंग का फॉरेन ऑपरेशंस वाला दिमाग माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिश्नोई गैंग ने विदेशों में बड़ा रैकेट चला रखा था। फिरौती के पैसों को स्पोर्ट्स क्लब, रियल एस्टेट, नौकाएं, यार्ड, फिल्मों और यहाँ तक कि कनाडियन प्रीमियर लीग से जुड़े फ्रेंचाइज में लगाया गया था। इस रिपोर्ट में आगे ये कहा गया है कि अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर एंटी क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए ये गैंग चलाता था। वह अपनी पहचान पूरी तरह से छिपा कर रखता था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नवंबर 2024 में यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक भारतीय पासपोर्ट वाले व्यक्ति की दस्तावेज चेक कर रहा था। दस्तावेज में उसका नाम भानु था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद उन्होंने उसकी कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा। शक हुआ और भानु की और सघन जांच हुई। पूछताछ में पता चला कि भानु दरअसल में अनमोल बिश्नोई है। अमेरिका आने के लिए उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। इमिग्रेशन विभाग ने तत्काल इसकी सूचना फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को दी। बाद में FBI ने भारतीय एजेंसियों को इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। जांच करने वाले अधिकारियों ने बताया कि अनमोल 2022 में जाली पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स में पंजाब पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF के प्रमुख प्रमोद बान ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर भाग गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक अन्य आरोपी सचिन थापा भी उसके साथ था। उन्होंने ये भी बताया कि अनमोल बिश्नोई और सचिन थापा ने तिलक राज और भानु प्रताप नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे। अनमोल और सचिन थापा दोनों नेपाल के रास्ते दुबई गए और फिर वहां से केन्या होते हुए अंत में अमेरिका पहुंचे, जहां नवंबर 2024 में अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा बिश्नोई को धर लिया गया। अनमोल को भारत में एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल रखा था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिली तो एजेंसियों ने उसके डिपोर्टेशन के प्रयास शुरू किए। जनवरी 2025 में भारत ने अमेरिका से अनमोल के एक्सट्राडिशन की मांग की। जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उसके बारे में डिटेल जानकारी मांगी। वो किन मामलों में शामिल है, किन मामलों में उसका सीधा रोल है, उसके खिलाफ तकनीकी सबूत क्या है, उससे जुड़े पैसों का रिकॉर्ड क्या है। यह जानकारी अमेरिका ने मार्च 2025 में अनमोल की गिरफ्तारी के 4 महीने बाद मांगी थी।
इसके 8 महीने बाद अब जाकर उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भारत में कुल 31 मामले दर्ज हैं। इनमें 22 राजस्थान के हैं। इसके अलावा कई राज्यों में हत्या, फिरौती, किडनैपिंग और टारगेटेड शूटिंग जैसे तमाम मामलों में वह आरोपी है। उसके नाम पर 9 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैला है। इस गैंग में अनमोल बिश्नोई फिरौती वसूली वाले ऑपरेशन संभालने वाले सबसे अहम लोगों में से एक है। पंजाब के फजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में साजिश करता है। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल केस में भी उसका नाम है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका रोल माना जाता है। जांचकर्ताओं के मुताबिक उसने विदेश से प्लानिंग की थी और हत्यारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। अप्रैल 2024 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। लुक आउट सर्कुलर एक सरकारी नोटिस है जिसे किसी आरोपी को देश छोड़कर भागने से रोकने और उसकी यात्रा गतिविधियों की निगरानी के लिए जारी किया जाता है। बुधवार 19 नवंबर को अनमोल भारत पहुंचेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।